तो अगर आप भी अपनी लाइफ में होप खो चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपकी लाइफ सही होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, या आपका जॉब नहीं क्लियर हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, और तो आप बहुत सही वीडियो देख रहे हो। भगवान की प्रेरणा से आपके सामने वीडियो आई है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो पता भी नहीं हिलता। तो आज आप एक ऐसी वीडियो देख रहे हो कि वो इंसान आपके सामने है जो हर फील्ड में फेलियर था, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लुक वाइज हो, या वो कॉन्फिडेंस हो, या कुछ भी हो। और क्या किया मैंने ऐसा कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज मैं आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ। मैं वो इंसान थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट, मैं कुछ ना बोलूँ कभी किसी को, कोई मुझे मार भी देना तो मैं तब भी चुप रहूँ, मैं वो इंसान थी। तो आज मैं आपके सामने अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और शेयर मैं इसीलिए करती हूँ, मैं चाहती हूँ अगर मेरी लाइफ में बदलाव आया तो आपकी लाइफ में भी बदलाव आए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कितना दिल से देखते हो। कभी जो आसपास होते हैं वो भी शायद वीडियो देख रहे होंगे। आप जब फ़ोन करके मेरे को कॉल किया था, किसने, मेरी बात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है और मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, क्योंकि भगवान वाली बात होती है। चलो ठीक है, मैं तो यही बोलती हूँ, मेरी लाइफ चेंज हुई, भगवान आपकी लाइफ को भी बदल दे, वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कर दे। और मैंने ऐसा क्या किया वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, मैं वो इंसान थी जो स्टडी में बिल्कुल जीरो थी। 5th क्लास में मेरे घर वालों को टीचर्स कहते थे इस पे ध्यान दो, ये फेल हो जाएगी। और क्योंकि मेरे पापा टीचर थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि एक टीचर के बच्चे के पास होने की कंडीशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम थी। फिर मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, और अभी भी शायद लग रही होंगी, क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो गया, मुझे थोड़ा, मैं बीमार हो गई थी इस वजह से। तो लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता था मैं, और थी भी। देखो आप मेरी फोटो देखोगे ना, तो मैं बहुत ही, ये मेरी 12th क्लास की फोटो है, और यानी कि 2015 में मैंने 12th किया, और नेक्स्ट ये मेरी 2016 की फोटो, तो आप चेंज देख सकते हो। और ये सब चेंज आने के रीज़न भी बताऊंगी मैं आपको, कैसे जब आपकी लाइफ में डिवाइन, भगवान, उनकी प्रेरणा आती है, तो आप कुछ भी क्यों ना हो। किसी ने कमेंट किया था कि आपके साथ ही चीज़ें क्यों होती है, तो किसी ने उनका रिप्लाई किया हुआ था मेरी वीडियो में कि जब वो भगवान कृपा करते हैं तो सब होता है। तो ये बात मैं मानती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज में आई, और 12th से मैं बताती हूँ, 12th में मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी थी, बीएड में बहुत अच्छी थी, फर्स्ट टाइम में मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। मतलब उसके बाद लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, वो ठीक होती चली गई। फिर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था, मेरे भाई की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो आप भगवान से हेल्प मांगते हो ना, कई बार शायद आप जो मांग रहे हो तो वो आपको वो नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उससे भी अच्छा चीज़ आपके लिए सोची हुई है। तो तब मैं जॉब के बारे में सोची थी, जॉब तो नहीं मिली, लेकिन यूट्यूब का आइडिया आया कि चलो यूट्यूब शुरू करती हूँ। तो मेरा एक और चैनल है, अगर आप लोग को ये लगता है कि ये ऐसा व्यूज़ के लिए बनाती हूँ, ऐसा नहीं, मेरा अलग चैनल है, वहाँ से अर्निंग होती है मेरे को। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया था कि मैं परेशान हूँ, मेरे को सोल्यूशन मिला, अगर आप परेशान हो तो आपको भी सोल्यूशन मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे को यूट्यूब से ऐसा कुछ था ही नहीं। 2021 में जब मेरे को जॉब मिली तो फिर मैंने यूट्यूब पे इतना ध्यान भी नहीं दिया था, और मैं कभी मन होता था तो कर लेती थी, क्योंकि 2017 में शुरू किया था, तो फिर आदत हो जाती है वीडियो बनाने की। तो फिर पर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली इतना नीड नहीं थी। ये मैंने अब शुरू किया है ताकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, और कसम से मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ वो चीज़ की, मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने नहीं सोचा था वो वीडियो कोई देखेगा भी, लेकिन वो वीडियो इतने लोगों तक पहुंच गई, क्योंकि भगवान चाहते तो वो एक्सपीरियंस आप भी जानो। तो ये वाली चीज़ थी। तो फिर मेरी लाइफ पूरी चेंज होने लगी धीरे धीरे। अगर आप मुझसे आज मिलोगे, और आप मुझसे 5 या मैं बोलूँ 6-7 साल पहले मिलते, आप कहते बिल्कुल अलग अलग इंसान है। तो मैंने ऐसा किया। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, हनुमान जी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए। और हनुमान जी मेरी लाइफ में कैसा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कुछ हम नहीं करते, हमारी लाइफ में जो होता है उनकी प्रेरणा से होता है। वो चाहते हैं आप पूजा करो, भक्ति करो, तो उनकी मर्जी है। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो वो चाहते हैं कि आप पढ़ो, उन्होंने चुना है आपको कि आप ऐसा करो। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, हमारी मर्जी से कुछ होता भी नहीं है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई थी, मैंने आपको बताया था, उस वक्त मेरे को जॉब चाहिए थी, जॉब मिल नहीं रही थी, बड़ी परेशान हो गई थी मैं मंदिर गई थी, यहीं विकास नगर में एक मंदिर है हनुमान जी का, और तब से तो मुझे इतना विश्वास हो गया उनके ऊपर, मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो लाइफ था, वो दिन था कि मेरे को अटूट विश्वास हो गया उनके ऊपर। और अगर कभी ऐसा होता है मैंने भगवान को कुछ कहा कि ऐसा कर दो, और वो नहीं हुआ, तो भी मुझे इतना भरोसा है शायद इससे बेस्ट कुछ होने वाला है। तो हमेशा अपना जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखो, तो पॉजिटिव ही होगा, ये चीज़ मैं मानती हूँ। और फिर उस दिन के बाद मेरे को उसी दिन जॉब मिल गई, फिर चीज़ें चेंज होने लगी। मैं 11th 12th मैंने पढ़ाया 22 साल की उम्र में, और
मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि चीज़ें वो हो गई जो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं इस लायक हूँ भी, जो भगवान दे रहे हैं। अगर मैं चैनल बना रही हूँ या मेरे को अर्निंग हो रही है या जो भी है, क्या मैं इस लायक हूँ? मुझे नहीं लगता मैं किसी भी लायक हूँ। वो शायद जब उनकी कृपा होने लगती है ना, तो वो सब आपको देने लगते हैं। शायद कुछ चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन उन भाग्य बनाने वाले तो वो है ना, भाग्य विधाता। तो वो आपके भाग्य को क्यों नहीं बदल सकते? वो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। हमेशा ये चीज़ रखना, आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ना। मैं जरूर ये चीज़ बोलूंगी क्योंकि वो बहुत दिव्य है। और लोग कहते हैं कि आप ध्यान के साथ पढ़ो। अरे कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें सिर्फ आप पढ़ भी लोगे ना, भगवान उसमें भी आप पे कृपा करेंगे। ये साल शनि देव का है। इस साल अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे ना, तो शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था, जो आपकी पूजा करेगा मैं उस पर दृष्टि नहीं डालूंगा। और बहुत सारी कुंडलियों में तो शनि की महादशा भी चल रही है, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, सक्सेस आपको शनि देंगे, क्योंकि वो जब रिजल्ट देते हैं ना, वो ऐसा रिजल्ट देते हैं, फिर अगर वो अच्छा दे रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ वो चाह देंगे, बुरा दे रहे हैं तो खत्म कर देंगे आपकी हस्ती बिल्कुल। तो वो चीज़ है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हनुमान जी की पूजा करो। आप शनिदेव भी आप पे कृपा करेंगे, ये साल ही शनिदेव का है। तो ये चीज़ थी। मतलब मैं पढ़ाई में, आप मेरे 5th वाले टीचर को बोलो कैसे पढ़ने में, खत्म। 10th वाले से पूछो एवरेज, 12th वाले से पूछो ब्रिलियंट। मैं मतलब लोग कहते थे सीटेट निकलने में सालों साल लग जाते हैं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। मैं वो इंसान कि मेरे को डेंगू हो रखा है। मैं देहरादून से, मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, मैं देहरादून जा रही हूँ, मुझे डेंगू, मुझे मालूम नहीं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं चलते चलते। और मेरी विल पावर देखो, मैंने वहाँ जाके, मेरे को इतना डेंगू हो रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही, मुझे लगा नॉर्मल फीवर है। मैं गई, यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है, पैदल भी चली, एग्जाम भी थे, क्योंकि मुझे लिखा नहीं जाता, मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं घर भी आ गई, फिर मुझे पता लगा मेरे को डेंगू है। बस जैसे ही वो पता चला ना, फिर मैं बिस्तर में। माइंड है ना, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है। जब तक मालूम नहीं था डेंगू है, तब तक पूरा सफर तय कर लिया, और जैसे ही पता लगा सीधा बिस्तर। ये हवा चल रही है, बहुत ही दरवाजे बज रहे। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, मेरी लाइफ में अगर चेंजेस आए तो वो सिर्फ हनुमान जी की वजह से आए, सिर्फ हनुमान चालीसा की वजह से आए। आज मैं जहाँ हूँ, चाहे वो मेरी पोजीशन हो, चाहे वो ये यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, ये सिर्फ हनुमान जी की वजह से। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हूँ। वो था ना कि अगर आप बहुत दुखी हो तो आप हमेशा ये लाइन याद रखना कि वो एक सॉन्ग है, मुझे सही से तो याद नहीं है, कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। फिर ऐसा कुछ था कि ये जिंदगी अगर सागर है तो सागर की पतवार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सेम फीलिंग मैं रखती हूँ। भगवान, मुझे नहीं मालूम मेरी कुंडली, मुझे नहीं मालूम मेरे ग्रह। देखिए वैसे मैंने मुझे कुछ खास नहीं है, क्या बताऊँ मैं आपको, बताऊँगी कभी कि लिखा क्या था लेकिन हुआ क्या। ठीक है, तो मतलब मैं ये मानती हूँ मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में। आपने जो करना, मुझे कुछ बनाना है आप बना दो, बर्बाद करना है आप कर दो। ये मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में है, आप जो चाहते हो मेरी ज़िंदगी को वहाँ पहुँचा दो। मेरे अंदर बस ये फीलिंग है, और आप भी यही फीलिंग रख के अपने दिल से बस अपना कर्म करना, वो आपको बहुत अच्छे जगह पे पहुंचा देंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। सो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा, आपको कुछ भी सीखा हो आपने, तो जरूर मुझे बताना। जय श्री राम, जय बजरंग।